पीपल्स पार्टी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है, उस पर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी खड़ी होगी तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि इनकी लीड इस मरतबा शायद 1.5-2 लाख की होगी और सामने कोई मुकाबला भी नहीं था। 11 उम्मीदवारों में शेर मोहम्मद रिंद साहब भी शामिल थे, जो 2024 में भी सेकंड पोजीशन पे आए थे पीटीआई के कैंडिडेट बनके, 2018 में भी सेकंड आए थे जीडीए के कैंडिडेट बनकर। उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए। पीटीआई ने आसिफा भुट्टो की जीत को मतनाज़ा बनाया। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद हैं। पीटीआई को इस मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। गुलाम नबी रिंद के कागजात मुस्तरद हुए थे। गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में नवाब शाह की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने बासानी जीती। मुखालिफिन को शिकस्त तस्लीम करने का भी मशवरा दे दिया। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का दावा, कहा अब क्राइम होने पर बात SHO की तब्दीली तक महदूद नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कानून को मजीद सख्त बनाने पर बात करूंगा। सिंध में मुकम्मल अमन कायम करके दिखाएंगे। कराची में क्राइम कम होता जा रहा है। 2008 और 2013 वाला दौर अब नहीं रहा। शहर से बोरीबंद लाशें नहीं मिल रही। स्ट्रीट क्राइम को भी ख़त्म करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आजकल काफ़ी प्रेस में चीज़ें गर्म हैं, ख़ास करके कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, और कच्चा एरिया जो हमारा सखर डिवीज़न है और लड़काना डिवीज़न है, उसमें स्पेशली शिकारपुर और कश्मोर लड़काना में, और सखर में घोटी स्पेशली सखर के, मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली सखर डिस्ट्रिक्ट और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर है। कराची में अमन व अमान की मखसूस सूरत हाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस कमेटी की मीटिंग 6 अप्रैल को तलब कर ली। इजलास में डीजी रेंजर्स और आला पुलिस हुकाम शरीक होंगे। मीटिंग में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के साथ ज्यादती हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू, कहा सोची समझी साजिश के तहत कराची के मसाइल को हल नहीं किया गया। नर्सिंग के शोबे को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। तलबा अस्पतालों में और बैरून मुल्क बाइज़्ज़त रोजगार हासिल कर सकेंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में नर्सिंग स्कूल तवील अरसे से बंद है। KMC 14 बड़े अस्पतालों की हालत दुरुस्त करने के लिए कोशां है। फैसले नेक नियति से हों तो अल्लाह मदद करता है। किमाड़ी में सैलून भी डाकुओं के निशाने पर। बल्दिया टाउन रशीदाबाद में डाकुओं का दुकान पर धावा। 6 अफराद से कीमती मोबाइल फोन और हजारों रुपए लूट लिए। मुतासिरीन ने शिकवा किया, पुलिस गायब रही। पुलिस का जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। सिंध पुलिस की तारीख का अनोखा केस। अहलकार पर SSP और फैमिली पर तावीज़ करने का इल्ज़ाम। SSP साकब इब्राहिम ने पुलिस अहलकार अब्दुल कयूम की 2 साल की सर्विस ख़त्म कर दी। हुक्मनामे में कहा गया, अब्दुल कयूम ने पुलिस अहलकार गुलाम मुर्तज़ा को तावीज़ दिए। अहलकार अब्दुल कयूम ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, तावीज़ को नहीं मानता, मेरी किरदार कुशी की गई। शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर डाला। CTD और रेंजर्स का इकबाल मार्केट औरंगी टाउन में टारगेटेड ऑपरेशन। घरों और होटलों की तलाशी। 117 मुश्तबा अफराद की चेकिंग। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक अमन अमान के क़याम के लिए ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। किसी सरकारी स्कूल को बिल्डर माफिया के हवाले नहीं होने देंगे। रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी की मुनीबा स्कूल के दौरे के दौरान गुफ्तगू। बोले, स्कूल की मुंतकली और तालीम रोकने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। मुनीबा स्कूल को मजीद बेहतर करेंगे। इमारत को तज़य्युन और आराइश करेंगे। कराची की अलग ही कहानी। बिजली, गैस, ना ही पानी। पिसमानदा इलाके हो या पोश, सहरो हो या अफ्तार, बिजली बंद रहना मामूल बन गया। माह सयाब में भी शहरी जहनी अजियत में मुब्तला। ऑल सिटी एरिया, ओल्ड हाजी कैंप, मेमनगोड, इत्तेहाद टाउन में बत्ती गुल। लांढी, दाऊद चुरंगी, घगर फाटक, लियारी में भी बिजली गायब।
शहरियों ने शिकवा किया, बिजली बंदिश के साथ ही पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। शहर में शदीद गैस बहरान, शहर इफ्तार में गैस बंदिश की शिकायत। गैस बंदिश से ईस्टर का त्यौहार भी मुतासिर। आजम बस्ती में मसीही बरादरी परेशान, ईस्टर के पकवान भी तैयार न हो सके। मलीर, सोल्जर बाजार, शेरशाह और लांडी के मकीन भी परेशान। दाऊद चौरंगी, पराचा चौक, ली मार्केट और ओल्ड सिटी एरिया भी मुतासिर। शहरी लकड़ियों और LPG के सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। गिराम फरोशों को लगाम ना डाली जा सकी, शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। सरकारी कीमतों में अशिया की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। सब्जियां, फल और दीगर अशिया महंगी दामों फरोख्त। आलू, प्याज, भिंडी, लहसुन, अदरक खरीदना मुश्किल। टमाटर, लीमू और शलजम भी खरीदारी करना जेब पर भारी। केला, सेब, खरबूजा, किन्नू, स्ट्रॉबेरी भी पहुंच से दूर। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। शहर में LPG माफिया आज़ाद, इंतजामिया की कार्रवाइयां बेसूद साबित होने लगी। LPG सरकारी कीमत से 50 रुपये किलो महंगी फरोख्त होने लगी। 257 रुपये वाली LPG 300 रुपये तक दस्तयाब। दुकानदार बोले, रमजान में कीमत सिर्फ 10 रुपये बढ़ाई। हुकूमती सस्ती LPG मुहैया करे तो सरकारी कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। पीछे से जो मिलता है वही रेट चलाते हैं यहाँ से, लेकिन पहले 260 रुपये चल रहा था, अभी जो है ना फिर 270 हुआ, 290 रुपये हो गया। अभी घरों में जो फ्लैटों में गैस नहीं आ रहा तो अभी तो ज़्यादा चल रहा है, इसी वजह से 10 रुपये बढ़ा दिए गए। सिंध फूड अथॉरिटी की बल्दिया टाउन में कार्रवाई। मुतअद्दिद होटल्स, डेयरी शॉप्स और कुकिंग ऑयल की दुकानों का मुआयना। मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और इम्प्रूवमेंट नोटिस। दुकानदारों को सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की भी हिदायत। शहर कायद में मसाइल के अंबार, टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज के नाकस इंतजामात, जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरियों का मुकद्दर। गार्डन की मरकजी शाहरा पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने गंदा पानी जमा। लियाकताबाद नंबर 4 में कचरे के अंबार, गंदगी और ताफुन से इलाका मकीनों का जीना मुहाल। रामसवामी में भी सीवरेज मसाइल जूं के तू। रिंछोड़ लेन में भी गटर उबलने लगे। घरों, मसाजिद के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने लगा। फिरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट लाइट्स के पोल खस्ता हो गए। टूट फूट का शिकार पोल्स खतरा बनने लगे। ब्रोक से मुर्तजा चुरंगी तक 30% पोल खस्ता हाल हैं। सरकारी खजाने में 50 करोड़ रुपए योमिया जमा कराने वाला फिरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी लावारिस करार। शहरियों ने शिकवा किया, खस्ता हाल पोल गिरने से कीमती जाने निगल सकता है। सच्चाई, इंसाफ और उम्मीद का आफाकी पैगाम। उम्मीद फतह और जिंदगी का त्यौहार। ईस्टर पर मसीही बरादरी का मजहबी जोशो खरोश। गिरजा घरों में खसूसी इबादत, दुआया तकरीबात। आयदिल सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पादरी साइमल बूटा कहते हैं, ईस्टर पर एक दूसरे को अंडे तोहफे में देते हैं। बाबर आजम T20 और वनडे के कप्तान। PCB ने कर दिया ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। बाबर आजम गुज़िश्ता बरस नवंबर में टीम की क़यादत से दस्तबरदार हुए थे। कराची समेत मुल्क भर में आज फर्जंदाने इस्लाम एत्तकाफ बैठेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल। शहर कायद में कई मसाजिद में एत्तकाफ में बैठने वालों के क्वाइफ भी जमा किए गए। मुतकफ़ीन के लिए मसाजिद में सैर व अफ्तार के खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खुसूसी ट्रांसमिशन। रमज़ान मेहरबान में ज़रबे अली के मौजू पर उलमा की गुफ्तगू। समाजी कारकुन मुसरत मिसबा की तेज़ाब गर्दी के वाक़यात पर बातचीत। शेफ सरवर सईद ने ग्रिल चिकन, लोबिया, स्पाइसी चाट और अंडा ग्रेवी बनाना सिखाया। नात खानी का मुकाबला सैयदपुर हुसैन जीत गए।